Back to my YouTube channel, guys. Here I am back with another makeup tutorial with another makeup look. So this video is a requested video, guys. One of you were asking me कि मैं आपको जो है ना वो ब्लू की ड्रेसेस के साथ जो है वो आई लुक क्रिएट करके बताऊं। तो गाइस सबसे पहले जो है वो मैंने जो पार्ट 1 इसका अपलोड किया था वो था लाइट ब्लू ड्रेसेस के साथ, ठीक है। स्काई ब्लू ड्रेसेस के साथ आप जो है वो उस तरह का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वो जो ट्यूटोरियल है नहीं देखा तो आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, गाइस। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर दूज जो चाहते हैं कि उनका ड्रेस जो है वो ब्लैक है या गोल्डन है, ठीक है, डार्क ब्लू ड्रेस है, सिल्वर भी उसमें आता है, तो ठीक है। इन तीनों कलर्स को तो आप मिक्स करके किस तरह जो है वो अपनी ब्यूटीफुल सी आई शेडो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, फाउंडेशन ले लेनी है। मैंने यहाँ पे फिट मी की फ्लॉलेस फाउंडेशन जो है अपनी आईज पे अप्लाई की है, ठीक है। आपने बिल्कुल इसको इस तरह अप्लाई करना है जैसे आप पेंट कर रहे हैं कोई कैनवस के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल आपने ब्रश के साथ इसको इसी तरह पेंट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्रश के साथ अप्लाई करने का ये मकसद होता है कि जब आप कोई भी तरह की फाउंडेशन अपनी आईज़ पे अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो वो इक्वली जो है ना इक्वल क्वांटिटी में ब्लेंडिंग के साथ अप्लाई होती है। आपको ब्रश के साथ जो है वो आई शेडो या कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सही ब्रश के साथ और सही टेक्निक के साथ आपने जो है ना वो फाउंडेशन अप्लाई करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैंने लूज़ पाउडर अप्लाई कर लिया था। लूज़ पाउडर जो है ना वो आपने कोई भी आपके पास है कम्पैक्ट पाउडर है, लूज़ पाउडर है, तो आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमारी आईलिड का काम हो गया था कंप्लीट, ठीक है। लूज़ पाउडर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसके साथ क्या होगा कि आपकी जो बेस है एक तो लॉक हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। कोई भी किसी भी तरह की जो क्रैक्स आपकी आई फाइन लाइन्स आ जाती हैं या आपके जो लाफ लाइन्स पे क्रैक आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी आईब्रोज़ को क्रिएट कर लेना है, एक प्रॉपर शेप में लेके आना, क्योंकि लुक हैवी है तो उसके लिए आपके आईब्रोज़ का प्रॉपर शेप में क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो मैंने टेप अप्लाई किया। टेप के साथ ही हम इस लुक को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस ट्यूटोरियल को मैंने जो है वो बिगनर फ्रेंडली भी रखा है, तो जो बिगनर्स है वो भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे गाइस जो है ना वो मैंने ब्राउन कलर लिया था, ठीक है। इसके साथ जो है ना वो मैंने इसको अपनी ट्रांजिशन एज अ ट्रांजिशन शेड इसको जो है वो अपनी आईलिड पे क्रिएट किया है, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो ब्राउन कलर मेटेलिक शेड में है तो आपने वो इस्तेमाल नहीं करना, वो यूज़ नहीं करना, गाइस। आपने कोशिश करनी है कि जो जिसके साथ आप क्रीज अपनी क्रिएट करने जा रहे हो वो कलर मैट ही हो, मेटेलिक कलर ना हो। शिमरी शेड का आपने इस्तेमाल अभी नहीं करना, गाइस। ट्रांजिशन शेड को आपने मैट कलर में ही पिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने इस तरह ब्रशेस को जो है ना वो अपनी ब्रश को अपनी जो क्रीज़ वाला एरिया है वहाँ पे अप्लाई करते हुए उसके साथ ब्राउन शेड को अपने एप्लीकेशन कर लेनी है आपने, ठीक है। ब्लेंडिंग आपने फुली उस पर फोकस करना है कि ठीक है कि ब्लेंड जो है वो अच्छे से हो पाए। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपका उतना ही ये मेकअप जो है ना वो फ्लॉलेस लगेगा, ठीक है, और बहुत जो है ना वो अच्छी लुक आएगी। तो आपने फ्लफ़ी ब्रश को ही चूज़ करना है, मैं जो है फ्लैट ब्रश आपने चूज़ नहीं करना। फ्लफ़ी ब्रश के साथ ही आपने ब्राउन शेड को पिक कर लेना है और उसको अच्छे से आपने जो है वो ब्लेंड करना है। गाइज़ आपने क्या करना है कि एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फ्लैट ब्रश आपने यूज़ नहीं करना। अगर आप फ्लैट ब्रश यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपकी जो शेड है एक जगह पे स्टक हो जाएगी, वो ब्लेंडिंग में आपको जो है वो बहुत डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगी, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड सेकेंडली गाइज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर शेयर करें। तो गाइज़ यहाँ पे जो है वो आपने ब्लेंडिंग इसकी कर लेनी है, ठीक है। जहाँ तक आपने जो है टेप अप्लाई किया है वो हमारा एरिया है, बाउंड्री एरिया है, वहाँ तक जो है ना वो आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। आपने पूरी आईलिड पे इसको अप्लाई नहीं करना, सिर्फ इसको जो है ना वो क्रीज एरिया पे ही आपने जो है वो इसको अप्लाई करना है। देन गाइज आफ्टर दैट यू हैव टू पिक द ब्यूटीफुल ब्रश, ठीक है, जिसके साथ आप जो है वो ब्लैक कलर के आई शेडो को अप्लाई करोगे कॉर्नर क्रिएट करने के लिए। अच्छा, जब आपने कॉर्नर क्रिएट करने के लिए ब्रश पिक करना है तो वो इस तरह का होना चाहिए, यानी फ्लफ़ी भी हो लेकिन साइज़ में बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि आप जो है वो जिस जगह पे अप्लाई शेड अप्लाई करो वहाँ पे ही सिर्फ अप्लाई हो और दूसरा जो है वो ब्लेंडिंग भी उसकी अच्छे से हो, ठीक है। अगर आप बड़ा ब्रश लोगे तो आपका जो कॉर्नर है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, पूरी आपकी आईलिड जो है ना वो कॉर्नर के साथ जो है वो मेसी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि इस तरह का ब्रश लेना है, उसके साथ आपने ब्लैक आई शेडो को अप्लाई करना है। देन उसके बाद आपने इसको फर्दर
ब्लेंड करते जाना है। ठीक है, ब्लेंडिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा आप ब्लेंडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका जो मेकअप है फ्लॉलेस लगेगा। ठीक है, नीट भी लगेगा। तो आपने जो है वो ब्लेंडिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, आपने साथ साथ हर जो भी आप शेड अप्लाई करो ना उसको साथ साथ आपने ब्लेंड करते जाना है। तो यहाँ पे आपने जो है ना उसका कॉर्नर जहाँ पे आपने टेप अप्लाई किया ना वहाँ तक आप इसका कॉर्नर वी की शेप में आप इसको क्रिएट करोगे। अच्छा, कॉर्नर क्रिएट हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे मेटेलिक शेड मैं क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, अपनी जो जहाँ पे मैंने कॉर्नर क्रिएट किया था ना वहाँ से स्टार्ट करते हुए ब्लू शेड को मैंने लिया और अपने आई बॉल तक वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने फ्लैट ब्रश का यूज़ करना है, यहाँ पे हम फ्लफ़ी ब्रश यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना, हमने इसको इसकी जगह पर ही अप्लाई करना है और उधर ही हमने इसको जो है ना वो ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, तो आपने इसके लिए जो है वो फ्लैट ब्रश लेना है और आपने जो कलर पिक करना है, मैंने जो है ना अकॉर्डिंगली कलर पिक किया था। ठीक है, जिस तरह का मेरा ड्रेस था उसके साथ ही मैंने कलर पिक किया था। अपनी आई शेडो पैलेट में से मेटेलिक कलर आपने सेम ड्रेस के साथ जो है वो पिक कर सकते हो। तो आपने फ्लैट ब्रश के साथ इसको अप्लाई किया। अब तीनों शेड्स को आपने मर्ज कर देना है। ठीक है, इसको ट्रांजिशन शेड के साथ मर्ज करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम इसको जो है वो कॉर्नर शेड के साथ मर्ज करेंगे जो कि हमने ब्लैक अप्लाई की थी। देन गाइज उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर। ठीक है, बहुत ही मिनिमल से इसमें चंक्स है, बहुत ही मिनिमल यानी पाउडर फॉर्म में ये ग्लिटर है। ठीक है, क्रिस्टीन का ये स्पार्कल डस्ट जो है वो स्पार्कलिंग डस्ट, सॉरी इसका जो ग्लिटर का नेम है। तो गाइज़ इसको जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया था विद दी हेल्प ऑफ दिस ब्रश। ठीक है, ये वाला जो ब्रश है ना इसके साथ अगर आप ग्लिटर या हाइलाइटर अप्लाई करते हो तो बहुत ही इजीली वो जो है वो अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ जो है ना वो मैंने इसको अप्लाई किया था अपनी आईलिड पे, जहाँ पे जो है वो मैंने शेड्स अप्लाई नहीं की थी। इनर कॉर्नर से लेके आई बॉल वाले एरिया तक आपने जो है वो इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आप उसको एक सीक्वेंस के साथ जो है मैनेज करोगे। ठीक है, आपने इसलिए जो है वो ब्रश लेना है, अदरवाइज़ आप फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। ट्रस्ट में गाइस, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग इस ब्रश के साथ या फिंगर के साथ होती है किसी और ब्रश के साथ नहीं होगी। ठीक है, तो आप चाहो तो अगर आप प्रोफेशनल हो, ठीक है, बिगिनर नहीं हो या आपको जो है वो इसका नॉलेज है तो आप फिंगर के थ्रू भी इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आई प्रेफर दिस ब्रश क्योंकि ये बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत ईजिली इसके साथ जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको अप्लाई किया। देन उसके बाद जो है वो हम इसको मर्ज कर देंगे ब्लू शेड के साथ। ठीक है, और ट्रांजिशन शेड के साथ भी इसको थोड़ा सा आपने ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू पिक ब्यूटीफुल गोल्डन ग्लिटर। अब यहाँ पे जो मैंने गोल्डन ग्लिटर पिक किया है ना वो सेम एज इट इज़ मेरे जो ड्रेस में गोल्डन कलर है ना उसके साथ मैच करता है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आपने कलर्स का चूज़ बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, वही कलर्स होने चाहिए जो आपके ड्रेस में है। एज इट इज़ कलर का अगर आप चूज़ करोगे तो आपका मेकअप जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। ठीक है, अगर आपने जो कलर्स हैं मेकअप अच्छा किया हुआ है लेकिन कलर्स का आपने सही चूज़ नहीं किया तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कलर्स का जो आपने इस्तेमाल करना है वो भी आपने बहुत ध्यान से, ठीक है, केयरफुल होके जो है ना वो आपने अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ग्लिटर यूज़ किया था वो जो है वो सबसे पहले आपने सीरल अप्लाई कर लेना है। ठीक है, कोई ग्लू अप्लाई कर लो, फिर उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि मैंने जो सिल्वर शेड अप्लाई की थी ना उसके ऊपर इसको अप्लाई किया, लेकिन मिड वाला पार्ट छोड़ के थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है जहाँ से सिल्वर कलर नज़र आएगा। ठीक है, आपने सिर्फ कॉर्नर वाली साइड पे ही जो है वो ग्लिटर का यूज़ करना है, ग्लिटर अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं अप्लाई करना, बहुत कम क्वांटिटी में भी अप्लाई नहीं करना। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली आपने जो है ना वो इसको अप्लाई करना है। इसको थोड़ा सा जो ब्रश की हेल्प से आपने सेट कर देना है ताकि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे स्टक हो जाएं। देन गाइस ग्लिटर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है लाइनर, क्रिस्टीन का केक आई लाइनर जो है वो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपनी लैश लाइन पे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा आपने लाइनर अप्लाई करना है। ठीक है, आपने इसके साथ जो है वो विंग क्रिएट करना है, छोटा सा, बहुत जो है वो थिक आपने विंग क्रिएट नहीं करना, थोड़ा सा जो है वो इनर कॉर्नर वाली साइड पे भी आपने विंग क्रिएट करना है। ठीक है, एज अ कैट आई लाइनर। ठीक है, आपने इसको जो है वो कैट आई लाइनर की थोड़ी सी लुक देनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसको शार्पली अप्लाई नहीं करना। जिस तरह परफेक्ट जो है ना कैट आई लाइनर होता है वैसे का आपने नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि इस लुक के साथ कैट आई लाइनर जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो उस वे में नहीं लेके जाना। ठीक है, थोड़ा सा इसके साथ आपने इन कॉर्नर पे विंग क्रिएट किया। देन उसके बाद लाइनर जो है वो मैं अपनी लैश लाइन के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर रही हूँ, सीक्वेंस के साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत थिक नहीं रखना अगेन। देन उसके बाद जो है वो गाइस आउटर कॉर्नर पे जिस तरह आपने टेप अप्लाई की हुई है ना एज इट इज़, ये आपने जो है वो इसको क्रिएट कर देना है।
अगर आपके पास ये वाला लाइनर नहीं है, आप कोई और चूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन गाइस, बट एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कोई भी जब लाइनर आप अप्लाई करें तो वो जेल आईलाइनर ना हो, ठीक है, क्योंकि जब आप जेल आईलाइनर अप्लाई करते हो तो जो उसकी लुक है वो डिफरेंट आती है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग होता है, बहुत ग्लिटरी सा होता है, ठीक है, वाटरी सा उसका एक जो है ना कंसिस्टेंसी लगती है, वो आपका मेकअप उसके साथ अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करें केक आईलाइनर में ही, जो केक फॉर्म में होते हैं ना, वही वाले आप क्रीमी फॉर्म में ही अप्लाई करें लाइनर। अच्छा, यहाँ पे लाइनर कंप्लीट हो गया था, देन उसके बाद मैंने जो टेप थी उसको कर दिया था रिमूव, एंड यू कैन सी कि कितना जो है वो नीटनेस के साथ ये जो है वो क्रिएट हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो हाशमी का काजल मैंने अप्लाई कर लिया था। अगर आप काजल अप्लाई नहीं करना चाहते हो तब भी गाइज आपने काजल ही अप्लाई करना है, क्योंकि ये वाला जो लुक है ना गाइज, ये न्यूड या बेज वाइट पेंसिल के साथ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हर तरह के आई लुक के लिए मैंने जो है वो मेकअप ये वाला ट्यूटोरियल क्रिएट किया है। तो आपने क्या करना है, काजल ही अप्लाई करना है। देन उसके बाद आपने ब्लू शेड जो जिसको हमने अपनी आईलिड पे अप्लाई किया था, उसी को लोअर आईलैश पे आपने अप्लाई कर देना है विद दी हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश, ठीक है। सीक्वेंस के साथ आप इसको अप्लाई करोगे, थोड़ा सा आपने इसको जो है वो ब्लेंड कर देना है, ठीक है। ब्लैक जो हमने काजल अप्लाई किया था ना, उसके साथ आपने इसको ब्लेंड कर देना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। कहीं से अगर आपको लगे टचअप्स होने वाले हैं या कहीं से आपको लगे कि थोड़ा सा जो है वो आपने इसको ब्लेंडिंग नहीं हुई भी, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इस पॉइंट पे आके, ठीक है। जब आपको लगे कि आपका मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कहीं से अगर आपको लगता है ग्लिटर कम है, हाईलाइटर नहीं है, ठीक है, या कुछ भी इस तरह का, तो आप जो है वो कर सकते हो, टचअप्स कर सकते हो। दिस ट्रिक इज़ फॉर द बिगिनर्स। देन आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाइंग दिस ब्यूटीफुल ग्लिटर, ठीक है। इसमें जो है ना वो आप सेम कलर भी पिक कर सकते हो, सेम गोल्डन कलर जो कि हमने आईलिड पे पिक किया था, ठीक है, उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है वो लिक्विड ग्लिटर अप्लाई करो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेम कलर मैंने चूज़ किया है लिक्विड ग्लिटर में। इसको जो है वो मैं अपने इनर कॉर्नर वाली साइड पे, जहाँ पे मैंने लाइनर का छोटा सा विंग क्रिएट किया था ना, वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। आपने इसको सीक्वेंस के साथ बहुत ही जो है ना वो सटल सी वे में आपने इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करिएगा, ठीक है, ताकि विजिबल हो। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने इसको नहीं अप्लाई करना, जस्ट आपकी जो क्वांटिटी है वो एज इट इज़ होनी चाहिए, इतनी विजिबल हो जितना जो है वो आपका आईलिड पे लगा हुआ ग्लिटर विजिबल हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर लेना है, ठीक है। कोई भी तरह का मस्कारा है तो आपने अप्लाई करना है, क्योंकि जब हम फॉल्स लैश अप्लाई करते हैं तो आपकी अपनी जो लैश है और फॉल्स लैश में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इक्वल लगना चाहिए दोनों को। तो यहाँ पे हुदा ब्यूटी की ये वाली लैश का मैं जो है वो यूज़ कर रही हूँ अपनी आईलिड पे, ठीक है। इन पे आपने ग्लू लगा देनी है और इनको जो है वो लैश लाइन पे आपने जो है वो इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। फॉल्स लैश के साथ आपकी जो आई की लुक है वो पूरी कम्प्लीटली जो है वो चेंज हो जाती है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। चाहे आपकी अपनी लैश जितनी भी हैवी हो, आपने कोई बहुत अच्छी सी लैशेज़ हैं जो लेंथ वाइज भी इंक्रीज़ हों, ठीक है, और तो उनको आपने अपनी आइज़ में जो है वो अप्लाई ज़रूर करना है, लैश लाइन पे आपने अप्लाई ज़रूर करना है, ताकि आपका जो लुक है वो मज़ीद जो है वो फ्लॉलेस हो, शार्प सा लुक आए, ठीक है। देन गाइज उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी आप जो है वो मैक का हाइलाइटर मैंने अप्लाई किया, आप कोई भी हाइलाइटर ले सकते हो। उसके साथ आपने अपनी टीयर डग को थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट कर लेना है, इस तरह सीक्वेंस के साथ आपने जो है ना वो इसको अपनी टीयर डग को हाईलाइट करना है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि आप जो हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हो वो आपने आइज़ के नीचे अप्लाई नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाली साइड पर, यानी जितना लाइनर अप्लाई किया ना उसके ऊपर वाली साइड पर आपने इसको जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पर गाइज़ मेरा मेकअप लुक हो गया था कंप्लीट। आई होप कि गाइज़ आपको जो ये वीडियो है पसंद आई होगी। फिर रियली लाइक इट तो फिर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। एंड लास्ट पे इन जो अपनी आपके टचअप्स हैं उनको करना बिल्कुल ना भूलें। मेकअप टचअप्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। आफ्टर मेकअप इससे आपको पता चलता है कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया है, कहाँ से आपका मेकअप लाइट है, डार्क है, तो आप उसको एंड पे एट द एंड ऑफ द मेकअप रिन्यू कर सकते हैं। तो गाइज़ मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ये भी बताते चलूँ गाइज़ कि ये वाली जो वीडियो थी वो इसका सेकंड पार्ट था। ब्लू सीरीज़ में जो मैंने वीडियो स्टार्ट की उसका सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट जो है मैं आफ्टर दैट अपलोड करूँगी। तो गाइज़ तब तक जो है वो ये वाली वीडियो देख कर एंजॉय करें। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And
shadow turns to sun rays, and